आज हमारी क्लास नंबर 20 रहेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 20 रहेगी। पिछले पेपर पर आधारित यानी 2019 के पेपर पर आधारित रहेगी और एक साल की करंट अफेयर करेंगे, यानी 2023-24 की करंट अफेयर कवर करते हुए चलेंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 20वीं क्लास है ये, 19 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आरपीएफ के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का दे रखा है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर सटे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? कहाँ पे बना है? तो ये सबसे लंबे सिग्नेचर सटे ब्रिज कहाँ पे बना है? तो ये गुजरात राज्य में बना है। और किसने उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। अगर पूछा जाए आधारशिला कब रखी गई थी? आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये अक्टूबर में रखी गई थी, अक्टूबर 2017 में। बनकर तैयार हुआ है अब, और इसका नाम क्या है? भारती सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका ब्रिज या विश्व सेतु? तो कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या नाम है इसका? सुदर्शन सेतु। जिसका किस राज्य से संबंध है? तो गुजरात राज्य से संबंध है इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? यानी प्राइवेट अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर उतरा है उसका नाम क्या है? अपोलो 11, ओडिसी या ओडिसियस या आर्टेमिस? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो निजी अंतरिक्ष यान पूछ रखा है जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला है, यानी पहला निजी पूछ रखा है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ओडिसियस अंतरिक्ष यान है इसका, जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के 2 नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है? यानी 2 नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर बनाए गए हैं, उसका कुल निवेश कितना किया गया है? और काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? अगर ये पूछा जाए तो काकरापार कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कितने कुल निवेश कितने रुपए का किया गया है? 20,000 करोड़, 22,500 करोड़ या 25,000 करोड़ या 30,000 करोड़? तो कौन सा सही रहेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? बांस के पेड़ को, कपास, नीम या तुलसी के पेड़ को कहा जाता है? क्या? ग्रीन गोल्ड। तो आंसर क्या सही रहेगा इसका? ऑप्शन ए सही रहेगा, बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को, 21 मार्च, 20 फरवरी या 10 अक्टूबर को? तो कौन सा सही रहेगा? अगर इसकी शुरुआत पूछी जाए तो शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू 1993 में किया गया था। किसके द्वारा? तो यूएन महासभा के द्वारा। यूएन महासभा के द्वारा किया गया था। कब मनाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हर साल 22 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? फूलों की घाटी कहाँ पे है? अगर फूलों की घाटी पूछी जाए आपसे, फूलों की घाटी तो कहाँ पे है? और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोनों एक ही राज्य में है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। उत्तराखंड राज्यों में ही फूलों की घाटी स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, रात्रि के समय आकाश में मौजूदा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह पूछ रखा है, ना कि उपग्रह। ये देखो ग्रह पूछ रखा है, सबसे चमकीला ग्रह रात्रि में। तो बृहस्पति होगा, बुध, शनि या शुक्र? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, शुक्र ग्रह सबसे
अधिक चमकीला ग्रह है रात्रि के समय आकाश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, यानी आत्मा किसे कहा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा, मौलिक अधिकार या राज्यसभा को। तो कौन सा सही रहेगा, तो कौन सा सही रहेगा इसका, ऑप्शन सी सही रहेगा, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये यूएसए से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी संख्या है इसकी, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। पहले कितने थे, अगर पहले पूछे जाएं तो पहले 7 थे। तो 7वां कौन सा हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन सा, संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया गया, तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, यानी यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, दुधवा या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, काजीरंगा, जो किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है। अगर पूछा जाए यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1985 में किया गया था। अगर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये केरल राज्य में है। दुधवा कहाँ पे है, तो दुधवा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस वायसराय ने देशी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्ताव दिया था, यानी किसने दिया था, देशी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा, किस वायसराय के द्वारा, रीडिंग के द्वारा, लॉरेंस के द्वारा, लिट्टन के द्वारा या मयो के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए देशी भाषा प्रेस अधिनियम कब दिया गया था, तो ये 1878 में। किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। वायसराय कौन है, तो लिट्टन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बार्सिलोना में या बासल या इसे बेसल भी कहते हैं, बर्लिन या बैंकॉक में। अगर पूछा जाए कहाँ पे है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो कहाँ पे है मुख्यालय, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बेसल में है। बेसल किस देश का शहर है, तो स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का ये शहर है। आगे चलते हैं, बासल या बेसल कहते हैं इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या कीबोर्ड। तो कौन सा सही रहेगा, इसमें बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले थे। किन स्थलों में मिले थे, यानी जलाशयों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के, कालीबंगा, धोलावीरा या कोट दीजी या लोथल में। तो लोथल में तो बंदरगाह है और ये जलाशयों के साक्ष्य पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, जिसमें जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कौन सा, पिनघाटी। तो आंध्र प्रदेश में है, असम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा सही रहेगा पिनघाटी का, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इसे
तमिलनाडु राज्य में ये वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है, तंजावुर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन सी आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की? 2016 में, 17 में, 2018 या 2019 में? तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछी जाए कब शुरू की गई थी और किस राज्य से, तो ये झारखंड से शुरू की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। झारखंड से कब की गई थी? तो ये 23 सितंबर को की गई थी, 23 सितंबर 2018 को की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 2018। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? कौन? पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, बैडमिंटन, कबड्डी या शतरंज से? तो कौन सा सही रहेगा? पुलेला गोपीचंद। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कौन सा एकमात्र दे रखा है, एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात या गोवा में? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, एकमात्र किस में है? तो गोवा राज्य में स्थित है, एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोलंग या पोंग नृत्य कहते हैं इसे, पोंग। पोंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोलंग नृत्य या पोंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम या छत्तीसगढ़ से? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश से। ये हमारी क्लास थी। आपको कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।